नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई किस्सा या कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जीवन की एक कड़वी हकीकत जो हमारे आसपास शायद होती रहती है, मगर हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अगर पिता अयोग्य हो तो उसकी पुत्री को बचपन में, या यूं कहिए बचपन से, क्या क्या सहना पड़ता है। हो सकता है यह आपको एक कहानी लगे, मगर यकीन मानिए ये कुछ सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें मैंने बस अपने शब्दों की माला में पिरोया है। कहानी का शीर्षक आप कुछ भी दे लीजिए, कह दीजिए पिता का ना होना। मेरे पापा मेरे जीवन की वो मजबूत कड़ी होते जो होते तो मेरी हिम्मत को कभी टूटने नहीं देते। पिता के लिए लिखना मेरे लिए संसार का शायद सबसे मुश्किल काम होगा, पर हाँ, पिता शब्द अपने आप में कस्तूरी मृग की तरह लगता है। अनोखा अनूठा एक सपनों सा संसार। पिता। गरिमा बेटा, सुन बेटा, ये दुपट्टा सही कर ले। रुक रुक, मैं कर देता हूं। मेरी पक्की सहेली गरिमा के पापा को जब जब ऐसा करते देखती तो बड़ी हुक सी उठती मन में कि काश ये सब मैं भी जी पाती, जी भर के महसूस करती वो पापा का साथ, उनकी डांट, उनका प्यार दुलार, उनका संरक्षण, उनकी देखभाल। मगर मेरे पापा का होना या ना होना लगभग बराबर सा लगता था। कभी महसूस ही नहीं किया उनको, बस नाम था कि पिता हैं वो मेरे। यूं तो उनको गए लगभग 10 साल हो गए हैं, पर लगता है जैसे अभी मुक्ति नहीं हुई है। अभी भी उनसे, उनके शब्दों से, उनके चेहरे से, उनकी दहशत से। मेरे विवाह को 15 साल बीत चुके हैं। जीवन में अब बहुत 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 आगे बढ़ चुकी हूँ। गली में किसी का इंतज़ार करते समय नज़र फेर ली और छुप गई किसी दीवार के पीछे कि कहीं वो देख न ले। डर और घिन अंतः मन को आज भी अपने उसी भाव, उसी एहसास से गिलगिला कर गई। मन घृणा और डर से भर गया जब नजर पड़ी उस पतले से दिखने वाले, गंदे से चेहरे वाले उस शख्स पर। यादों के झरोकों से झांका उस घटना ने, जो आज भी छोटी सी बच्ची, जो लगभग 6-7 साल की रही होगी, जो घर में सबसे बड़ी थी, तो बस बड़ी ही बन गई, दुनिया में सबसे बड़ी। कभी बचपन, गुड़िया, खिलौने, कोई मिट्टी का घर, रेत का घरौंदा, ऐसा कोई भी बचपन या बचपने का निशान छू भी ना पाया था उसको। और उस नन्ही सी बच्ची को उस गिलगिले आदमी की दुकान पर जाना ही पड़ता था कुछ घरेलू सामान खरीदने। चूंकि पिता की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था ना वो घृणास्पद शख्स, तो अक्सर उसका हाथ पकड़ लेता और थमा देता। उसके हाथ में कुछ कठोर, वो समझ ही नहीं पाती थी, बस बहुत गंदा लगता था वो व्यक्ति और शर्मनाक लगती थी वो छुअन। और मन करता था कि उसकी शिकायत करे अपने पिता से, बोले कि उसको नहीं जाना उस दुकान पर कुछ भी सामान लाने, पर डर ये कि कौन सुनेगा उसकी बात। सब उसी को गंदा बोलेंगे कि ऐसे पिता को ऐसी ही बेटियां होती हैं। होंठ सिल लिए कभी किसी को कुछ नहीं बताया। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी बुरे सपने की तरह मन में अपना घर बनाए हुए हैं। दोस्तों, आप ये कहानी हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है किस्से जिंदगी के
बाय नितिन राठौर और हमारा हैंडल आईडी है @किस्सेवाला_इंदौरी। पिता का अयोग्य होना, निरंकुश होना ऐसी बेटियों के लिए ग्रहण की तरह होता है। सभी योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है। कोई भी कुछ भी कह जाता है और कोई बचाव तक नहीं कर पाते। जब ऐसी बेटियां रूठती होंगी तो किससे कहती होंगी अपने मन की बात? शायद किसी से नहीं। मन ही मन जज्ब कर लेती होंगी सब कुछ अपने मन में दफन। ना हंसा जाता है खुल के, ना ही अपने पंख पसारे जाते हैं। हिचकती सी, सहमी सी, अपने आप में ही सिमटी हुई होती हैं ऐसी बेटियां, क्योंकि नहीं खोल पाती अपने मन कभी किसी के समक्ष कि कहीं कोई गलत ना समझ ले। जीती रहती हैं बस एक बेमाना सा, असुरक्षित सा जीवन। एक सकरी सी पगडंडी पर हर कदम संभाल कर रखा करती हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। कौन कहेगा पलट के कि नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, गुणी है, सुयोग्य है। फिर बारी आती है टैग की कि उन्हें सुरक्षा कैसे मिलती है। बस शादी कर दो, सुरक्षित हो जाएगी। एक उपनाम सुरक्षा दे देगा, पर क्या हो पाता है ऐसा? संभवतः नहीं। भारतीय समाज में यह सुनियोजित अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट बेहद प्रचलित है, पर मन में एक प्रश्न कौंधता है। आखिर ऐसी बेटियां जो पारिवारिक तौर पर अधिक मजबूत नहीं होती, तो वो ससुराल से रूठकर, वहां की समस्याओं से विचलित होकर, परिस्थितियों से टूटकर किस कंधे को तलाशती होंगी? नहीं, शायद कोई होता ही नहीं इस कैटेगरी की बेटियों के लिए। वो चुपचाप सहम जाती हैं, डर जाती हैं और ओढ़ लेती हैं एक कवच जिससे कोई छू भी ना पाए उनका मन। मन में कौंधा एक दूसरा घटनाक्रम, बचपन की एक और लिजलिजी याद। लीजिए अंकल, पानी पी लो। आप पानी मांग रहे थे ना? भद्दे से दिखने वाले अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति मिल गया था जो कम पैसों में कली पोत देगा सब उखड़ी दीवारों पर। वो छोटी सी बच्ची, उम्र 5-6 साल। भाई छोटे हैं ना, तो देखभाल उसी को करनी होती है। माँ नौकरी करने गई है घर चलाने के लिए। पिता कहीं गायब हैं, शायद धुत पड़े होंगे कहीं दूर किसी सुनसान सी जगह। अरे ये क्या? वो बच्ची को बोल रहा है कि आजा मेरी गोद में बैठ जा बेटा, डर मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्यार करूंगा बस। वो लाल लाल आंखें जिनमें कुछ अजीब से भाव दिखाई दे रहे हैं। पकड़ने की उसने नाकाम कोशिश की और भाग गई वो बच्ची, बच गई वो बच्ची। माँ जब वापस आई तो बच्ची ने बोल दिया कि उसको पुताई करना आता है। अब चूने की कली से जलेगी वो। नहीं, वो नहीं जलेगी, वो खुद कर लेगी पुताई। कम से कम उस लिजलिजे एहसास से तो मुक्ति मिलेगी। फिर कहीं और एक और घटना। रात के लगभग 11 बजे हैं। दिसंबर की सर्द रात है। सुन करूं, जा पापा को ढूंढ कर लेकर आ। जाने कहां पड़े होंगे, टेलीफोन एक्सचेंज पर देख कर आ एक बार। 8 साल की बच्ची के मन में तूफान मचा है कि टेलीफोन एक्सचेंज तो बहुत दूर है, कितनी तेज सर्दी है, रास्ते में कुत्ते मिलेंगे, काट लिया तो, पर जाना तो होगा, वहां कोई मिल गया तो, खैर जाना तो पड़ेगा ही। भागती हुई चली जाऊंगी एक ही सांस में। आखिर हिम्मत करके पहुंच ही गई छोटे भाई को लेकर। मिल भी गए पापा, पर ये क्या देख लिया उन्होंने। गुस्से में आग बबूला हो गए।
एकदम आपे से बाहर। पकड़ने दौड़ पड़े मारने के लिए। अचानक से बड़ी बहन से छोटा भाई बोल पड़ा कि बस तू छुप जा बहन, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। पर खुद को बचा नहीं पाई। सड़क पर गिराकर खूब मारा। सारी सर्दी छूमंतर हो गई। पर हाँ पापा घर आ गए बस। दोस्तों, आप ये कहानी हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है किस्से जिंदगी के बाय नितिन राठौर, और हमारा हैंडल आईडी है @किस्सेवाला_इंदौरी। पिता अगर शराबी और अयोग्य निकल जाए तो उसके बच्चों को क्या क्या सहना पड़ता है, और खासकर अगर वो लड़की हो तो। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं से रूबरू करा रहा हूँ। किरदार का नाम है कनू, और वो प्यारी सी बच्ची बचपन से ही आसपास मौजूद लोगों के कुत्सित इरादों को झेलती हुई अब बड़ी हो चुकी है। सुनिए आगे। घर में आटा खत्म हो गया है। राशन से कुछ गेहूं मिले हैं, पर बिटिया तो बस 6 साल की है। गेहूं कैसे लेकर जाएगी चक्की पर ये क्या, सब्जी में तरी कम थी तो थाली फेंक दी पिता ने। सारा खाना दीवारों पर चिपक गया। अब ये सब साफ करना होगा और घर को धोना भी पड़ेगा। गंदा हो गया है ना सब कुछ। कनू, धो दे जल्दी से, अच्छे से धोना। पर पापा तो गुस्से में थे ना, तो वो एक कनस्तर गेहूं तीसरी मंजिल से नीचे ही फेंक दिया। पर अब क्या होगा? चल कनू, भर दे ये सब, और चाचा से बोल देना कि किसी नौकर को भेज देंगे चक्की तक गेहूं पिसाने। तब एक एक दाना बड़े जतन से चुना कनू ने कि बस चाचा पिसवा देंगे अब ये। जल्दी से दौड़ी भागी छोटी सी कनू बोली, चाचा जी जरा किसी को भेज दो, गेहूं मुझसे उठ नहीं रहे। बस वो चक्की तक रख देगा, फिर मैं थोड़े थोड़े करके ले आऊंगी घर पे। अरे सुन कनू, सुन तो सही। आजू बाजू चोर निगाहों से देखते हुए चाचा को अचानक ही कुछ ज्यादा प्यार आ गया। जकड़ लिया कनू को, कुछ अंकित कर दिया गालों पर। जो भी था ना ही समझ आया और ना अच्छा लगा। न जाने क्यों गले लगा रहे थे, समझ ही ना आया। पर हाँ चलो, किसी को चक्की तक तो भेज ही दिया ना। शाम का खाना तो बन ही जाएगा। पर हाँ, चाचा जी के पास नहीं आऊंगी कभी। थोड़े थोड़े 2-3 थैलों में लेकर जाऊंगी खुद ही चक्की पर गेहूं। चाचा जी का यूं गले लगाना अच्छा नहीं लगा। माँ, ये इतना बड़ा स्वेटर क्यों पहना रही हो? बहुत ढीला है। चुपचाप पहन ले, जिससे किसी को कुछ दिखाई ना दे। कंधे झुका के चलो, नजरें नीची। कभी किसी से नजरें मिला ही ना पाई, बस अंतर्मन कांप गया। कक्षा 10, उम्र 15 साल। स्कूल में बड़ा तेज पेट दर्द हुआ, समझ ही ना आया कुछ भी। घर पहुंची तो मां ने खूब पिटाई की कि ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ, और पता चला कि अभी वो शारीरिक रूप से बड़े होने की कगार पर आ गई है। समझ ही ना आया कि ये क्या हो गया और क्यों। अनजाने से अपराध बोध से भर गया मन। दहशत सी हो गई तन मन में। पर पिटाई क्यों की? बड़ी याद आई पिता की। शायद वो होते तो इस स्थिति में हो सकता था बचा लेते, या शायद समझ पाते। मगर पिता होकर भी नहीं थे। पढ़ने में बेहद कुशाग्र बुद्धि थी कनू। इतने अच्छे नंबर आते थे हमेशा, पता ही ना चलता कि आखिर कब पढ़ ली वो इतना। खैर, हाई स्कूल में ट्यूशन लेना पड़ा एक विशेष विषय का। एक खास विषय का। अपनी ही अच्छी सहेली के घर जाना होता था पढ़ने, कभी सुबह 5 बजे तो कभी शाम को।
पर लगन बहुत थी पढ़ने की। न जाने कब वो किसी गिद्ध की दृष्टि में आ चुकी थी। एक दिन वापस घर लौटते समय जो चाचा जी थे, गेट पर ही दबोच लिया। खुजाते हुए वो न जाने क्या चाहते थे। बड़ा डर लगा, घिन आई, असहज हुई। किसी के आने की आहट सुनते ही भाग गई जल्दी से। न जाने कितने दिन नहीं गई पढ़ने। किसको बताती, कैसे बताती। अब पिता के नाम को उनको बदहाल देखते हुए चुप ही रह गई। एकदम सिमट गई। मन तो किया कि सबको चीख चीख कर बताए, पर कौन सुनता उसको और कौन सुनता उसकी। सफेद पोश लोगों के मन अक्सर बहुत काले होते हैं। बस ये समझ आ गया था उसे। पिता का योग्य होना बरगद के वृक्ष की तरह होता है, जिसकी छांव में पूरा परिवार पलता बढ़ता परिपक्व होता है। अयोग्य व्यक्ति का चुनाव किस हद तक प्रभावित करता है, वो उसकी संतान को देखकर पता चलता है। दोस्तों, आप ये कहानी हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है किस्से जिंदगी के बाय नितिन राठौर, और हमारा हैंडल आईडी है @kissewala_इंदौरी। पिता का योग्य होना बरगद के वृक्ष की तरह होता है, जिसकी छांव में पूरा परिवार पलता बढ़ता परिपक्व होता है। अयोग्य व्यक्ति का चुनाव किस हद तक प्रभावित करता है, वो उसकी संतान को देखकर पता चल ही जाता है। बचपन और बचपना ऐसे बच्चों के लिए होता ही नहीं, क्योंकि हर भाव, जीवन का हर पड़ाव समझदारी, स्वाभिमान और आत्मरक्षा की अग्नि की भेंट चढ़ चुका होता है। कब बचपन था या कब जवानी आई, कुछ विशेष एहसास हुआ ही नहीं करते। बस प्राथमिकताएं बदल चुकी होती हैं समय समय पर हाँ, ये भट्टी आपको इतना परिपक्व बना देती है कि आप हर स्थिति का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। और यही हुआ कनू के साथ। विवाह के बाद कितनी ही चुनौतियां आई, पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि कोई भी उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सके। ईश्वर ने उपहार स्वरूप एक प्यारी सी बच्ची गोद में डाली, जिन पर भरपूर ममता लुटाते हुए उनका पालन पोषण किया कनू ने। पर बचपन से जवानी तक घटित घटनाओं और पितृविहीनता ने उसके व्यक्तित्व को दबा सा दिया था। ना किसी से खुल के मजाक कर पाती और ना ही अपने साथ हुए अन्याय का विरोध कर पाती। सरल स्वभाव कहें या आत्मविश्वास की कमी, कभी अपना विरोध दर्ज कराया ही नहीं। द्व्यर्थी बातें उसके विलक्षण से स्वभाव को कतई पसंद नहीं आती। सिद्धांतों पर चलकर सब रिश्ते निभाना ही उसको भला लगता। न जाने कितनी ही बार ससुराल में भी उसे पुरुषों की इन्हीं नजरों का सामना करना पड़ा, पर अक्सर घबराकर या डर कर बस चुप सी रह गई। मुखरता से कभी विरोध ही ना कर पाई। भाभी जी, मैं आपको बड़ा पसंद करता हूं, क्या आप एक दिन के लिए मेरे साथ कहीं चलेंगी? कस के हाथ पकड़े थे उस व्यक्ति ने कनू के, सबकी नजर बचा के। और वो हिरणी के बच्चे सी सहमी जड़ खड़ी थी उस आयोजन में। कुछ कहते नहीं बना। सारी बचपन की घटनाएं क्रमवार याद आ गई उसे। बस भाग आई अपने घर, बदहवास सी रोने लगी। सारा शरीर डर से कांपने लग गया था। किसी को पता चला तो सब उसे ही दोषी मानेंगे, तो बस किसी से कुछ ना कहा और ना किसी से कुछ कह सकती थी। कैसे कहती? बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और सह रही थी। उस रोज ऐसे ही किसी आयोजन में
जब जीजाजी ने उसका हाथ पकड़कर उससे ये बात कही तो इस बार वो सहन न कर पाई और अचानक से कनू ने एक कॉल किया और सारी स्थिति बताई। किसे? अनुपम को, कनू के इकलौते सहारे, जिन्होंने उसका हाथ और मन दोनों थामे थे अपने मजबूत हाथों से। रो क्यों रही है? आखिर हुआ क्या? चल मुझे बता। अरे मुझे बता तो सही। अरे बताएगी तभी ना मैं कुछ कर पाऊंगा। बोल। यूं ही बस राह में चलते चलते जब अपने मन की उलझनों के झंझावत से जूझ रही थी वो, तब एक सहेली ने परिचय कराया था अनुपम से, जो एक साधारण से असाधारण व्यक्तित्व थे। प्रोफेशन से मनोवैज्ञानिक, बेहतरीन सुलझे हुए इंसान, और न जाने कब से कनू के जीवन का अभिन्न अंग बनते जा रहे थे। तो कनू ने हर बात बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो सब शांतिपूर्वक सुनते रहे, क्योंकि वो अपने जीवन के न जाने कितनी ही घटनाएं उनसे साझा कर चुकी थी। तो अनुपम उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग थे। एक बार भी नहीं बोला कि रोना बंद कर। जब सब घटनाक्रम सुन लिया तब बोले, अच्छा ये बता, तूने क्या किया? क्या जवाब दिया जीजाजी को? मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था, हाथ पैर डर के मारे कांपने लग गए। बस सबसे नजरें चुराकर मैं वहां से भाग गई और अब मैं कभी उनका सामना नहीं करूंगी। पर ऐसे तो तू उनकी हिम्मत और इरादों को और बलवान बना देगी। तू इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, समझी? ये सुनकर उसके मन का बड़ा भारी बोझ हट गया। लगा कि कोई है जो उसको भी समझ सकता है। पहली बार उसने ये शब्द सुने थे कि तेरी कोई गलती नहीं है कनू। और फिर अनुपम ने कहा, अच्छा सुन, उसके बाद कोई कॉल आया था क्या उसका? हाँ, लगभग 8 कॉल्स पड़े हैं फोन में। अच्छा चल एक काम कर, उसको फोन लगा और खूब जोर से लताड़। मैं? हाँ तू लताड़, मैं हूं तेरे साथ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये बात नहीं होगी। होगी, अवश्य होगी, कोशिश तो करो। उसने डरते डरते फोन मिलाया और जैसा जैसा अनुपम ने बोला था, हिम्मत करके सब बोल दिया। और सामने वाले की हालत मानो काटो तो खून नहीं, घिघियाता रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। बड़े सधे हुए शब्दों में कनू ने उससे कहा, जीजाजी, आपके मेरे बीच में एक मर्यादा का रिश्ता है और मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे किसी भी कारण से और किसी को भी कुछ पता चले। आप यकीन मानिए, मैं वो स्त्री हूं जो परिवार के लिए सब कुछ सह सकती हूं, पर अपनी इज्जत पर आए तो सब कुछ तबाह भी कर सकती हूं। जीवन में पहली बार उसने अपनी आत्मरक्षा, अपने आत्मसम्मान के लिए कोई कदम बढ़ाया था और ये कदम न जाने उसके जीवन को कितने जुगनुओं की रोशनी से भर गया। उस बिन बाप की बेटी को पहली बार महसूस हुआ एक पिता का सानिध्य। उस सानिध्य ने उससे वो कहलवा दिया जो उसे बचपन में पहली बार ही अपने साथ होने वाली घटना के खिलाफ कह देना था।
दोस्तों, आप ये कहानी हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है किस्से जिंदगी के बाय नितिन राठौर और हमारा हैंडल आईडी है @किस्सेवाला_इंदौरी।